अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे कुवैत के बारे में। कुवैत ने एक तो 60 साल से उम्र के जो लोग हैं उनको वीज़ा देना जो है बंद कर दिया है। सिर्फ 1 साल का वीज़ा दिया जाएगा। उसके अलावा 5 साल और 10 साल के वीज़ाज का ऐलान किया गया है। और 500 डॉक्टर और नर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान से कुवैत आएंगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिक्वेस्ट पर हेल्प करने के लिए। और वो तमाम लोग जो वीज़ा जिनके एक्सपायर हो चुके हैं और रीन्यू नहीं हुए, क्यों रीन्यू नहीं हुए, तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले बात करते हैं जी, कुवैत ने जो है वो 5 साल और 10 साल के वीज़ा देने का ऐलान किया है। यानी कुवैत अब 5 साल, जिस तरह यूरोपियन वीज़ा हो गए या अमेरिकन, वो 5 साल और 10 साल म्याद होती है, तो कुवैत जो है वो भी जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको 5 साल का वो वीज़ा लगवा सकते हैं। और जो बिजनेसमैन है वो 10 साल का वीज़ा भी लगवा सकते हैं। और जल्द जो है इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा और ये वीज़ा इशू करना शुरू कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात जो है, 75,000 लोग ऐसे हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं और वो कुवैत से बाहर हैं ड्यू टू कोरोना पैंडमिक। लेकिन वो लोग हैं जिनके जानबूझ के, जिनकी कंपनीज ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए, ऑनलाइन जो है वो उनके वीज़ा जो है रिन्यूअल नहीं करवाए। तो इन तमाम लोगों को कुवैत गवर्नमेंट ने जो है वो एक रिलैक्सेशन के लिए उनको इजाजत दी है कि वो अपने अपने केस जो वो फाइल कर सकते हैं। दे कैन फाइट फॉर देयर राइट्स। लाइक उनके एम्प्लॉयर ने जो है वो वीज़ा रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंट नहीं दिए, उनकी जॉब खत्म होगी, उनकी एंड ऑफ बेनिफिट्स, उनके जो लेन देन था कंपनी के साथ, ये सारे मामला यानी वो वैसे के वैसे ही खत्म हो गए। वो मुल्क में नहीं है, उनका पीछे सामान पड़ा है, उनकी चीजें, अशिया, ये वो जितना भी कह लेंगे, एक बंदा अपने घर में नहीं है, वो घर से बाहर गया और वापस घर नहीं आ सकता। सो उन तमाम राइट्स के लिए जो है उनको राइट दिया है कि वो कंप्लेन कर सकते हैं और मुमकिन बनाया जाएगा कि उनकी मदद की जाए। और उनकी कंपनी को फोर्स भी किया जाएगा कि वो रीजन दें कि क्यों वीजा जो है वो रिन्यू नहीं करवाए और क्यों उनकी सेटलमेंट्स, उनके जो लेन देन उनके साथ है वो क्यों अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सो इंशाल्लाह खैर। उसके बाद बात करते हैं जी, कुवैत ने जो है वो 60 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको वीजा देने का ऐलान किया, लेकिन सिर्फ 1 साल का। उसकी रीजन क्या है कि मोस्टली लोग जो है इलिटरेट हैं, यानी कम पढ़े लिखे हैं। कुवैत में अब तक 83,562 ऐसे खारजी लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और वो कुवैत में रहते हैं, जबकि उनमें से 15,847 लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। और 24,000 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लिखना पढ़ना जानते हैं। उसके अलावा 10,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास प्राइमरी की डिग्री है और 16,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है, यानी जिन्होंने 12 जमातें पढ़ी हुई हैं या कोई डिप्लोमा किया हुआ है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास बैचलर की डिग्री होगी या मास्टर की डिग्री। सो 60 साल से अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आप वीजा रखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1 साल का वीजा दिया जाएगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री लाजमी शो करवाना होगी। यानी 60 साल से ऊपर आपको 1 साल का वीजा, 1 साल से ज्यादा वीजा चाहिए तो आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री लाजमी रखना होगी। यानी आपको यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए लाजमी। सो इंशाल्लाह खैर, ये एक्चुअली स्टेप इसलिए किया जा रहा है कि जितने भी इलिटरेट यानी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बात किसी और तरफ चली जाएगी, फिर लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं। सिंपली वो पढ़े लिखे को आगे लाना चाहते हैं, कहते हैं जी मैनेजरियल सीनियर पोस्ट के ऊपर जो है पढ़े लिखे लोग ही होने चाहिए। सो दैट्स द रीजन। उसके अलावा है जी 500 डॉक्टर जो हैं वो कुवैत ने पाकिस्तान हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में यानी हेल्थ सेक्टर में 500 डॉक्टर और नर्सेज चाहिए। मुल्क में कोरोना की वजह से जो हालात और बीमारियां और बहुत सारा हमला जो है आप कह लें कि दे नीड मोर स्टाफ। सो उसको ओवरकम करने के लिए 500 नर्सेज और डॉक्टर जो हैं जल्द पाकिस्तान से कुवैत में आएंगे और अपनी खिदमत जो है सर अंजाम देंगे। इंशाल्लाह खैर दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जो लोग, तमाम लोग जो किसी भी मुश्किल का शिकार है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए और ख़त्म करे और इस कोरोना की वबा को जल्द से जल्द ख़त्म करे। इसके अलावा कुवैत गवर्नमेंट ने जो है वो रशिया के साथ भी कांटेक्ट किया कि जो ही वैक्सीन जो रशिया ने अनाउंस कर दी है, अप्रूव कर दी है, सितंबर में जो है उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, यानी मार्केट में देने के लिए, सेल के लिए। सो कुवैत ने जो है वो भी अपना इजहार किया कि वो जल्द जो है रशिया के साथ कांटेक्ट करेगा कि जल्द से जल्द उनको भी सप्लाई मिल सके। सो इंशाल्लाह खैर दुआ करें
جلد ویکسین جو ہے وہ بھی ہے جلد یعنی ویکسین جو ہے جیسی بھی ہے وہ اگر وہ ریئلی ہیلپ فل فار کرونا سو مارکیٹ میں اور تمام لوگوں کو جلد سے جلد ملے، اسپیشلی ان لوگوں کو ان ممالک میں جہاں پر کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. سو اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.